नमस्कार, मैं हूं मिसेस अलका शर्मा और पेरेंट्स ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। बहुत सारी मम्मी लोगों ने इस बार मेरे को ये क्वेश्चन रखा है कि बच्चे के फ्रेंडशिप बच्चों से हेल्दी वाली है या अनहेल्दी, हमें क्या करना चाहिए और कैसे पता करें। तो देखिए, बच्चा अगर स्कूल जाएगा या कोचिंग सेंटर जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, उसके फ्रेंड्स तो होंगे ही होंगे। अब वो संगत सही है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम बच्चे की बात को ध्यान से सुने। जब वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहा है, जजमेंटल नहीं हूं और उसी वक्त एकदम से बच्चे को टोक न दें। अपने को ध्यान से ज्यादा बातें सुननी होगी जो हमारा बच्चा अपने दोस्त के बारे में बता रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे तुम्हारे दोस्त ने दूसरे बच्चे को धक्का दिया, ऐसा बच्चा तुम्हारा दोस्त है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चे का प्यारा दोस्त है और वो आपको जोश में आके अपने सारे राज बता रहा है, तो सबसे पहले अपने को उसको सुनना होगा। सेकेंड स्टेप क्या लेंगे कि बच्चे के दोस्त को कई तरीके से अपने घर बुलाएंगे। दोनों जने क्या चीज की बातें करते हैं, क्या टॉपिक है, क्या इंटरेस्ट है, कौन से गेम खेल रहे हैं, और उसके दोस्त को पूरा मान सम्मान देंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, ट्रेनिंग है कि आप बच्चे के दोस्त को पूरा सम्मान दीजिए। आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बात की बात है। आपके घर में उसका दोस्त पहली बार अगर आया है या 10वीं बार आया है, आप उसको पूरा सम्मान देते हैं, खाने पीने की अच्छी चीजें देते हैं, ढंग से उसका आतिथ्य करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे की लाइफ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ध्यान रखिए कि जब बच्चे के दोस्त घर आए, हमने उनको अच्छे से एंटरटेन किया और हम ऑब्जर्व भी करते रहे। वहीं के वहीं बैठ के ध्यान से नहीं घूरते हुए देखेंगे बच्चे को कि क्या कर रहे हैं, लेकिन आते जाते अपनी निगाह पे रखेंगे। बच्चे फोन पे क्या चीज की बातें करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, बिना जजमेंटल हुए, बिना उस पर कॉमेंट किए हमें सुनना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी संगत अच्छी है या नहीं। जब हमें ये विश्वास हो जाए कि बच्चे की संगत अच्छी है, बच्चा जो दोस्त बना है वो भी एक अच्छी परवरिश वाला योग्य बच्चा है, तो इनकी दोस्ती में प्रगाढ़ता लाने की भी आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये स्कूल मेट्स लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहते हैं और फ्रेंडशिप बहुत सारे स्ट्रेस दूर करती है। तो जब बच्चे आ जाए तो ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चले गए हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं अलग थलग जहाँ कोई दूसरा नहीं आता हो। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा चिंता का विषय है, तो आपको उनको अपने आसपास रखना ही होगा, व्यवहार को ध्यान से देखना होगा। अगर बच्चे की संगत सही नहीं है तब क्या करें। वो दोस्त आपको समझ में आ गया कि इसका जो दोस्त बना है वो आपके बच्चे के लिए सही नहीं, तब क्या करें। तब भी ध्यान रखें कि उस दोस्त को कोसने न लग जाएं, अपने बच्चे को डायरेक्ट उसके दोस्त की बुराइयां न गिनाने लग जाएं। ऐसा करने पर वो आपको बिना बताए अपनी दोस्ती बनाए रखेगा और ये और भी ज्यादा हार्मफुल होगा, आपको नहीं पता पड़ पाएगा। तो जब अपन को जजमेंटल भी नहीं होना है, कमेंट भी नहीं करना है, तो हम उसकी दोस्ती को कैसे अलग करेंगे, उस जो कुसंगति हो गई है उससे उस बच्चे को कैसे बचाएंगे। यहाँ पर बहुत धैर्य की जरूरत है। आपको बहुत सारी उसको स्टोरीज या ऐसे इंसिडेंट्स इनडायरेक्ट वे में बताने पड़ेंगे जहां दोस्त के ऐसे गलत काम की वजह से बहुत नुकसान हुए हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके खुद के बॉयफ्रेंड थे और वो उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। बदले में उन्होंने कहा था कि ब्लैकमेल नहीं करेंगे यदि तुम अपनी दोस्त को भी लेके आ जाओ। बेस्ट फ्रेंड्स कई बार सबसे ज्यादा घातक हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की जो भी कमजोरियां हैं उसको छुपा देते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि क्योंकि ये मेरे बच्चे के समान ही है, बच्चे का दोस्त है, तो मेरे बच्चे का कुछ नुकसान हो रहा होगा तो इसका दोस्त मुझे बताएगा। मैंने ऐसा कम ही होते देखा है, क्योंकि उनकी उम्र काफी कम होती है और वो एक दूसरे के लिए कई बार कमजोरियां छुपाने के चक्कर में घातक हो जाते हैं।
अपना बच्चा अगर स्मोकिंग करने लग गया है तो वो फ्रेंड उसको हमसे बचा के रखेगा कि तेरे पापा मम्मी न देख लें। कितनी बार ऐसे बहुत सारे चुटकुले हैं कि बच्चा नहीं मिल रहा है, माता पिता ढूंढ रहे हैं, सब कहते हैं हाँ अंकल जी अभी मेरे घर से निकला है। तो ये सब चीजें अपने को बहुत समझ के रखनी पड़ेगी। दोस्त तो होंगी, पर अगर कुसंगति है, वो एक या दो दोस्त सही नहीं है, तब हम कैसे अलर्ट होकर बच्चे को ये बता दें कि ये गड़बड़ हो रही है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि जो वैल्यू रखने वाला व्यक्ति नहीं है वो घातक कैसे हो पाता है। ये नहीं कहना है कि तेरा ये दोस्त ऐसा कर रहा है, पॉइंट आउट नहीं करना है, पर क्वालिटीज बतानी है, समझानी है। फिर जो उसके अच्छे दोस्त हैं, जो अच्छे बच्चे हैं उसके क्लास के अंदर, उनको ज्यादा बुलवाना है। कोशिश करनी है कि जिनको आप समझते हैं कि उनकी संगति से बच्चे को लाभ होगा, ऐसे को साथ में रखवाने का मौका ज्यादा दें। और फिर बाद में जो कुसंगति है उसके माता पिता से भी मिलने का आप ध्यान रखें, ताकि उसके बच्चे के माता पिता को भी पता रहे कि उनका बच्चा कौन से गलत राह पे चल रहा है। और आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स को समझाकर संभाल के भी रखने पड़ेंगे, ताकि अपने बच्चों को बता सकें कि देखिए उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपका जो दोस्त था उसने ऐसे रिस्पॉन्स दिया है, आप क्या सोचते हैं। आप एक बनावटी कहानी बनाकर केस स्टडी बच्चे के सामने रखिए कि दो दोस्त हैं, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो इस दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वो सॉल्यूशन दे, वो खुद बताए कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में सामने वाले दोस्त को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो आपको कई तरीके अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता ये करना चाहिए कि आपके बच्चे की दोस्ती किससे है। उनको बुलाकर बार बार अच्छे से देख लेना चाहिए कि संगति अच्छी है या नहीं। अगर कुसंगति है तो किस लेवल की है, और फिर उसी के आधार पर निर्धारित करना पड़ेगा कि अब हम इस दोस्ती को किस तरह से बैलेंस करें।